अभी आप यहां देखिए, प्रॉपर्टी फाइल वाली कॉन्सेप्ट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट? उसके बाद में हमने सब्जेक्ट ऐड किया है, सब्जेक्ट चेक भी किया है एग्जिस्ट है या नहीं। उसके बाद के नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, ऐड क्वेश्चन अंडर सब्जेक्ट। अभी हमें क्या करना है, हाँ, सब्जेक्ट के अंडर क्वेश्चन ऐड करना है, ये फैसिलिटी करनी है। तो अभी देखिए, मैं सब्जेक्ट के अंडर अगर आप क्वेश्चन ऐड कर रहे हो तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, अभी हमारा टारगेट है कि नया क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन हम कहाँ कर क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अंदर जाके ऐड करेंगे। अरे यार, सब्जेक्ट्स, हमें सब्जेक्ट्स के अंदर क्या करना है, क्वेश्चन को ऐड करना है। राइट, अभी देखिए, सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन अगर आप ऐड कर रहे हो तो यूजर के ऑपरेशंस क्या करेंगे। सबसे पहले यूजर क्या करेगा, इनपुट सब्जेक्ट नेम। देखिए, मान लो मैंने डिसाइड किया कि मुझे व्हाट इज जावा, ये क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज जावा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमें इनपुट करना है किसके अंदर, सब्जेक्ट के अंदर। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सब्जेक्ट पता होने चाहिए, यस और नॉट। तो पहले अभी हम यूजर को क्या पूछेंगे, एंटर सब्जेक्ट नेम, या पहले क्वेश्चन पूछेंगे बाद में सब्जेक्ट पूछेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे पहले हम यूजर को क्या करेंगे, जैसे इनपुट क्वेश्चन, ऐसा भी कर सकते हैं, इनपुट क्वेश्चन। अब इनपुट क्वेश्चन में यूजर ने क्या किया, व्हाट इज जावा या व्हाट इज एरे, ये क्वेश्चन लिया है यूजर, यस और नॉट। व्हाट इज एरे, ये क्वेश्चन यूजर ने लिया है। फिर हमने यहाँ पे उसका ऑप्शन 1 इनपुट किया, ऑप्शन 2 किया, ऑप्शन 3 किया, ऑप्शन 4, और क्या इनपुट किया, आंसर भी इनपुट किया है। अभी हमें यूजर को ये पूछना पड़ेगा कि भाई ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट में ऐड करना है, या कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर ऐड करना है, ये भी पूछ सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन मल्टीपल सब्जेक्ट में एट टाइम हम ऐड कर सकते हैं, करना है तो। अभी अब देखिए, अभी है ना, डायरेक्टली जब भी आप काम करेंगे पहले आप आपके डेटाबेस का स्ट्रक्चर देखिए, एंड देन यू कैन डिसाइड द यूआई। क्लियर। अभी देखिए, यहाँ पे अभी अगर आप आएंगे, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, फाइल को हम क्या करते हैं, सेव फाइल। यहाँ पे अभी आप आइए, जस्ट अभी आप पहले हमारे टेबल का स्ट्रक्चर देखिए, क्वेश्चन सब, ये देखिए, ये है आपका कॉपी। देखिए, ये पहले टेबल्स लेते हैं एंड देन वी कैन, ये देखिए, जस्ट वेट, दिस इज टेबल। यहाँ पे आप आइए, वी हैव टू कॉपी इट। ऐसे, यस सर, नो। अभी यहाँ देखिए, अभी हमारे पास ऑलरेडी क्या है, सब्जेक्ट्स है। अभी हमें क्या ऐड करना है, क्वेश्चंस। अभी देखिए, तो हम क्लाइंट एप्लीकेशन में हमारा यूजर इंटरफेस रहेगा, व्हाट इज एरे। फिर मैंने यहाँ पे हम यूजर को ऐसे पूछेंगे, एंटर क्वेश्चन, बराबर। क्या पूछेंगे, एंटर क्वेश्चन। फिर यूजर ने पूछा व्हाट इज एरे, फिर हम पूछेंगे एंटर ऑप्शन 1, एरे इज सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, enter option, array is this similar type of data, enter option 3, array is static, enter option 4, एक भी नहीं है, none, बराबर। अभी वापस हम यूजर को ये पूछेंगे, एंटर आंसर, तो यहां यूजर ने 1 डाला, बराबर है। अब देखिए, तो ये जो आपका डेटा है, ये जो भी आपका डेटा है, ये डेटा यहां पे गया, जैसे यस और नॉट। व्हाट इज एरे, कहां जाएगा, यहाँ, एरे इज अ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, यहाँ,
array is a dissimilar type of data, यहाँ array is a static, यहाँ ये क्या है none, यहाँ और आंसर यहाँ। देखो क्वेश्चन तो डेटाबेस के टेबल में चला गया, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन अगर आपका डेटाबेस के टेबल में अगर चला जाएगा ये तो ठीक है, बट अब ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का है ये समझ में नहीं आता है, तो हमें यहाँ पे यूजर को पूछना पड़ेगा एंटर सब्जेक्ट नेम। अभी हम एक ही करेंगे, बाद में मैं आपको बताता हूँ CSV कैसे अपलोड करते हैं। इसका भी एक ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक हम कवर करके नया टॉपिक सीखेंगे, वी कैन इंप्लीमेंट इन प्रोजेक्ट। इज इट क्लियर? एंटर सब्जेक्ट नेम ऐसा करेंगे। मान लो मैंने एंटर सब्जेक्ट नेम किया तो मुझे लगा ये क्वेश्चन जावा में डालना है। अभी देखिए मैंने फ्रंट एंड में जावा डाला, बट क्वेश्चन और सब्जेक्ट का रिलेशन इस टेबल में है, तो जो क्वेश्चन मैंने इनपुट किया है उसका मेरे पास क्या चाहिए, आईडी। यस और नॉट, यहाँ पे क्या 3 आएगा और एंटर द सब्जेक्ट नेम। हमें सब्जेक्ट का क्या चाहिए, सब्जेक्ट का नाम इस टेबल में जा रहा है क्या, नहीं है, क्या जा रहा है आईडी। तो मुझे जो मैं सब्जेक्ट इनपुट कर रहा हूं, जो सब्जेक्ट मैं इनपुट कर रहा हूं उस सब्जेक्ट को पहले डेटाबेस के टेबल में पास करना पड़ेगा, उसके ऊपर से उसका आईडी लेना पड़ेगा, और वो आईडी कहाँ इनपुट करना है, यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड और नॉट? समझ में आ गया? मतलब फ्रंट एंड में क्लाइंट को तो हम सब्जेक्ट का नाम देंगे, बट बैक एंड में जब हम रिलेशन करेंगे तो बैक एंड में डेटाबेस में हम सब्जेक्ट वापस इंसर्ट नहीं करेंगे, हम सब्जेक्ट आईडी फेच करके डेटाबेस में डालेंगे। फिर जब मुझे लगा कि कौन सा सब्जेक्ट और कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन से क्वेश्चन है ये देखना है, तो मैं तीनों टेबल का ज्वाइन लिखूंगा। जब मुझे देखना है कौन सा सब्जेक्ट कौन सा क्वेश्चन, तो हम तीनों टेबल को क्या करेंगे, एसक्यूएल के जरिए ज्वाइन फायर करते हैं। यानी मैं पॉइंट और नॉट, आप ये चीज ध्यान में रखिए। आर यू अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर और नॉट? पक्का? यस, इस तरीके से हमें इसे हैंडल करना है। तो चलिए पहले अभी हम केस 2 में जाते हैं। यस और नॉट? केस 2 ही करना पड़ेगा ना। केस 2 में हमें क्या करना है, सब क्वेश्चंस ऐड करने हैं। क्या करने हैं? क्वेश्चंस को ऐड करना है। केस 1 क्लियर? यस। केस 2 में आप आइए। केस 2 की बात अगर आप करते हैं तो मैं यहाँ पे xyz डॉट नेक्स्ट लाइन, या xyz डॉट नेक्स्ट लाइन। अभी हमें सबसे पहले पूछना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर क्वेश्चन। बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमें पहले क्वेश्चन के लिए मॉडल क्लास बनाना पड़ेगा। जैसे हमने सब्जेक्ट के लिए मॉडल बनाया था, वैसे क्वेश्चन के लिए भी क्या बनाते हैं, मॉडल क्लास। यहाँ न्यू क्लास, यहाँ लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन मॉडल बराबर। अभी आप यहाँ ये प्राइवेट इंट ऑफ आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ बराबर, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ क्या, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 एंड इंट ऑफ। अभी आप देखिए यहाँ राइट क्लिक कीजिए, सोर्स गेटर सेट, सेलेक्ट ऑल। अभी आप यहाँ 2 कंस्ट्रक्टर भी लिखिए, पब्लिक क्वेश्चन मॉडल डिफॉल्ट, और एक है पब्लिक क्वेश्चन मॉडल स्ट्रिंग ऑफ नेम आईडी। आईडी हम ऑटोमेटिक जनरेट करेंगे। स्ट्रिंग ऑफ ऑप्शन 1, स्ट्रिंग ऑफ ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 एंड आंसर। देखिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्यों दिया, हम ऑब्जेक्ट बनते समय डेटा दे सकते हैं, या डिफॉल्ट क्यों दिया, कभी लगा ऑब्जेक्ट के साथ डेटा नहीं देना है, बाद में देना है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना के डेटा दे सकते हैं। मैंने कलेक्शंस के अंदर आपको ये बताया था एक बार।
यस और नॉट। अगर हम ये नहीं रखेंगे, ये वाला कंसिडर नहीं रखेंगे तो ड्रॉबैक क्या होगा, जब जब भी क्वेश्चन मॉडल का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्वेश्चन देना कंपलसरी पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट बनते समय भी मैं क्वेश्चन दे सकूं, और मॉडल का ऑब्जेक्ट मेरे पास कभी कभी मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया और मुझे क्वेश्चन नहीं देना है, बाद में देना है, तो भी हम दे सके। इसीलिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशनली क्या रखा है, डिफॉल्ट कंसिडर रखा है। यहाँ पर आइए, दिस डॉट नेम इक्वल्स नेम, दिस डॉट ऑप्शन 1 इक्वल्स ऑप्शन 1, दिस डॉट ऑप्शन 2 equals option 2, this dot option 3 equals option 3, this dot option 4 equals option 4, this dot answer equals answer। बराबर है। देखिए मॉडल हमने बनाया, अभी अब क्लाइंट में आइए, यहां एंटर अ क्वेश्चन स्ट्रिंग क्वेश्चन xyz dot next line, system dot out dot println, enter option 1 xyz dot next line, system dot out dot println, enter option 2 string option 2 xyz dot next line, system dot out dot println, enter option 3 xyz dot next line, system dot out dot println, enter option 4 string of option 4 xyz dot next line, system dot print dot enter answer, है ना, enter answer as, enter option as answer, है ना, option number as answer, int of ans equals xyz dot next int। अब ये सारा का सारा डेटा क्वेश्चन मॉडल क्यू मॉडल इक्वल्स न्यू ऑफ क्या क्वेश्चन बराबर, यस और नॉट। और यहां लिखिए क्यू मॉडल डॉट सेट नेम, क्या लिखा है यहां, सेट नेम, क्या लिखेंगे क्वेश्चन, क्यू मॉडल डॉट सेट ऑप्शन 1। बट ये देखिए यहां पे लेंदी हो रहा है, ये इससे बेटर ऑप्शन डायरेक्टली, समझ में आ गया ना। अभी देखिए मैंने यहां ओवरलोडिंग किया, अभी मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट अगर बनाया तो कौन सा कंसिडर कॉल होगा, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब अभी आप डेटा कहां से देंगे, सेटर मेथड से, बट मुझे लगा यहां सेटर मेथड में कॉल कर रहा हूं और मेरे पास डेटा भी है, तो मेरे मुझे अन्य सिर्फ 5 लाइन बढ़ रहे हैं मेरे अन्य से डेटा, तो मुझे लगा ऑब्जेक्ट बनते डेटा देना है। तो क्वेश्चन ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 एंड ans। देखिए अभी हमें फायदा क्या मिला, वी नॉट नीड टू कॉल अ सेटर मेथड्स, ऑब्जेक्ट बनते ही हमने डेटा पास कर दिया। इट इज बेनिफिट ऑफ कंस्ट्रक्टर, हमने कहा था व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का फायदा क्या है, टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है, जैसे भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसको डेटा देना है। तो मैंने कहा जैसे क्वेश्चन बन गया तो क्वेश्चन को डेटा पास करेंगे, तो मैंने मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन का डेटा है, ऑलरेडी क्वेश्चन का डेटा है या नहीं है, तो मैंने सीधा कहां पास कर दिया, क्वेश्चन मॉडल के अंदर पास कर दिया। अभी देखिए जैसे आपने क्वेश्चन के लिए मॉडल बनाया वैसे क्वेश्चन के लिए क्या लगेगा, सर्विस, क्वेश्चन के लिए क्या लगेगा, रिपोजिटरी, यस और नॉट, राइट राइट। अभी क्वेश्चन के लिए तो पहले अभी आप यहाँ आइए, क्वेश्चन की सर्विस है हमारे पास नहीं है, यहाँ आइए, राइट क्लिक, न्यू क्लास, क्या लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन सर्विस, फिनिश। उसके बाद क्वेश्चन का रिपोजिटरी है नहीं है, राइट क्लिक, न्यू, क्या यहां क्वेश्चन रिपोजिटरी। अभी डेटाबेस का कनेक्शन इसको भी लगेगा, तो कनेक्शन का कोड यहां लिखेंगे हम वापस,
हाँ, फायदा समझ में आ रहा है। अभी अभी हमें कनेक्शन का कोड वापस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा लिखूंगा एक्सटेंड्स क्या डीबी कॉन्फ़िग फिनिश। बेनिफिट क्या मिला, डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अभी क्वेश्चन ऐड करना है, पब्लिक बूलियन इज ऐड क्वेश्चन, इसे क्या पास करेंगे, क्वेश्चन मॉडल ऑफ क्यू मॉडल ट्राई, तब तक मैं रिटर्न ट्रू करता हूं, समझ लेगा, और एल्स सॉरी कैच, कौन सा एक्सेप्शन है इसको लिखेंगे तो भी चलता है, रिटर्न फॉल्स। इज इट क्लियर, रिटर्न ट्रू है रिटर्न फॉल्स है, ऐसे आपको करना है। ये होने के बाद अभी आप यहाँ क्वेश्चन को ऐड करें, stmt.con.prepare। देखिए मैंने ना यहाँ कनेक्शन डिक्लेयर किया है, ना मैंने स्टेटमेंट डिक्लेयर किया है, सारा का सारा डेटा कहाँ से मिला, डीबी कॉन्फ़िग। तो ये कनेक्शन स्टेटमेंट डीबी कॉन्फ़िग में प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है। क्यों, व्हाट इज पर्पस ऑफ प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, यस एक्सेस ओनली इन चाइल्ड क्लास। देखिए मैं वही बता रहा हूँ, ये देखिए हम एप्लीकेशन का पर्पज है कि जो जो हमने चीजें सीखी है हम उसे यूज कैसे कर सकते हैं। इज इट क्लियर, मैंने इनहेरिटेंस के बराबर प्रोटेक्टेड यूज किया, प्राइवेट नहीं किया। इज इट क्लियर, राइट। देखिए यहाँ आप आइए, इंसर्ट इनटू क्या, अभी टेबल बनाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रेंट्स आप देखिए, क्वेश्चन टेबल के कंस्ट्रेंट क्या क्या है, क्वेश्चन आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, क्वेश्चन डुप्लीकेट चाहिए क्या, नहीं, इसलिए नॉट नल और यूनिक डाला। यस और नॉट, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि एसक्यूएल भी कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप आइए, कैसे लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, सॉरी पहले टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल क्वेश्चन क्यू आई डी इंट ऑफ 5 प्राइमरी की। अभी मैं ऑटो इंक्रीमेंट नहीं करूंगा, मैं आपको दूसरा एक तरीका बताता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट करने का, मैन्युअली। इस बार हम मैनुअल प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन varchar 200 नॉट नल एंड यूनिक, ऑप्शन 1 varchar 200 क्या लिखिए, नॉट नल। ऑप्शन 2 varchar 200 क्या लिखेंगे, नॉट नल। ऑप्शन 3 varchar 200 नॉट नल। ऑप्शन 4 varchar 200 नॉट नल। आंसर int of 5। आंसर को हम नॉट नल करना चाहिए, बट ठीक है छोड़िए, यहाँ पे भी नॉट नल चाहिए, बट ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, अभी दूसरा क्वेश्चन और टेबल है अभी हमारा, हाँ कौन सा टेबल है, सब्जेक्ट क्वेश्चन ज्वाइन, यस और नॉट। देखिए यहाँ क्रिएट टेबल सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट क्वेश्चन ज्वाइन एस आई डी, देखिए एस आई डी इंट ऑफ 5 फॉरेन की ऑफ, ऐसे रहता है ना, एस आई डी रेफरेंसेस क्या, सब्जेक्ट ऑफ एस आई डी ऑन डिलीट कैस्केड ऑन अपडेट कैस्केड, क्यू आई डी इंट ऑफ 5 फॉरेन की क्यू आई डी रेफरेंसेस क्वेश्चन ऑफ क्यू आई डी ऑन डिलीट कैस्केड ऑन अपडेट कैस्केड, यस और नॉट। ये पढ़ा है ना, डिलीट अपडेट कैस्केड पढ़ा है मैंने आपको एसक्यूएल के अंदर। देखिए दो टेबल्स हमारे बन गए, वी कैन कमिट इट, मतलब सेव हो जाता है, ऑटो माय एसक्यूएल ऑटो कमिटेड रहता है, इसीलिए अगर आप कमिट नहीं भी लिखते तो आप जो भी काम करेंगे सेव होता है। यहाँ देखिए इस तरीके से। अभी हमें क्या करना है, वी वांट टू बी इंसर्ट क्वेश्चन, तो मैं अभी यहाँ क्वेश्चन के अंदर इंसर्ट करूंगा, बट यहाँ पे हम एक चीज और पास करते हैं, स्ट्रिंग ऑफ ए सब्जेक्ट नेम। देखिए जो भी क्वेश्चन यूजर इनपुट कर रहा है उसे पहले पूछेंगे कि यार ये क्वेश्चन तुझे कहां पे लेके जाना है, एंटर सब्जेक्ट नेम।
हम बाद में भी इसे काफी इसमें बहुत चेंजेस करने वाले हैं। सब्जेक्ट नेम इक्वल टू एक्स वाई जेड डॉट, अरे यार, एक्स वाई जेड डॉट नेक्स्ट लाइन, और अभी अब यहाँ आइए एक्स वाई जेड डॉट नेक्स्ट लाइन। मैं यहाँ क्या करूंगा, आई वांट टू ऐड सब्जेक्ट नेम। फाइल को क्या करते हैं, सेव ऑल। अभी देखिए सब्जेक्ट नेम तो हमने दिया है। अभी अब रिपोजिटरी में आइए, सब्जेक्ट का नाम हमने दिया है। अभी देखिए इंसर्ट इनटू क्या, क्वेश्चन वैल्यूज। अभी देखिए यहां मैंने कॉलम मेरा ऑटो इंक्रीमेंटेड नहीं है, बट मुझे प्राइमरी की कैसे चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंट चाहिए। तो कैसे करेंगे आप, अभी आप यहाँ कुछ मत, क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, आंसर बराबर। अभी आप एक काम कीजिए, यहां एक प्राइवेट मेथड लिखते हैं। प्राइवेट क्यों, इस मेथड का हमें बाहर कहीं पे यूज ही नहीं है, मुझे सिर्फ इसी क्लास में चाहिए, इसीलिए मैंने प्राइवेट लिखा। क्वेश्चन आईडी जनरेट होगा प्राइवेट इंट गेट क्वेश्चन आईडी, yes or not, try and catch exceptions, yes, error is plus of yes। यहां लिखिए stmt con dot prepare, यहां ऐसे लिखिए, देखिए सिलेक्ट मैक्स क्यू आईडी, कॉलम का नाम क्या है, क्यू आईडी, select max QID from a question, res stmt dot execute query, if res dot next, यहां पे एक वेरिएबल लीजिए आप, प्राइवेट इंट ऑफ क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन आईडी इक्वल टू rs डॉट गेट इंट ऑफ 1। ये देखिए मैक्स क्या रिटर्न करता है, इंटीजर। मैक्स से हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो इंटीजर रहेगी। और अभी आपको यहाँ लिखना है प्लस प्लस क्वेश्चन आईडी, बस ये एक लॉजिक है। और आप यहाँ रिटर्न 0 करें, नहीं तो ये जो क्वेश्चन आईडी यहाँ रिटर्न मत कीजिए, सीधा इस क्वेश्चन आईडी को यहाँ रिटर्न कीजिए। फायदा क्या होगा, राइट, तभी भी करना ही पड़ रहा है। तो यहाँ ऐसे फाइल, एरर क्यों है, यहाँ और यहाँ देने की जरूरत नहीं चाहिए। देखिए क्वेश्चन आईडी हमने रिटर्न किया। अभी मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी अगर आप आते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आप यहाँ लिखिए QID इक्वल्स टू दिस डॉट गेट क्वेश्चन। दिस क्यों यूज किया, कारण सेम क्लास के अंदर के मेथड अगर कॉल करें दिस यूज कर सकते हैं। इफ QID नॉट इक्वल्स टू 0, देखिए QID नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, देखिए 0 दो केस में आएगा। यहां से अभी आप रिटर्न 0 कीजिए, देखिए जैसे एक्सेप्शन आता है तो मैंने क्या रिटर्न किया 0, तो यहाँ 0 आएगा। और आईडी अगर नहीं जनरेट, डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। जब QID 0 नहीं रहेगा मतलब आईडी मिला है। तो फिर अभी आप लिखिए stmt डॉट सेट इंट ऑफ 1 QID। अभी सारा क्वेश्चन का डेटा किस में है, मॉडल के अंदर पूरा डेटा आएगा या नहीं आएगा, कहां से आएगा, क्लाइंट एप्लीकेशन से मॉडल आएगा, सर्विस में, सर्विस से रिपोजिटरी में आएगा, तो ये आ गया। अभी अब यहाँ आइए stmt डॉट सेट स्ट्रिंग ऑफ 2 कैसे होगा, q मॉडल डॉट गेट नेम stmt डॉट 3, मैं पूरा समझाता हूँ जस्ट वेट, q मॉडल डॉट गेट ऑप्शन 1 2 3 4 बराबर 4 5 बराबर है ना 6। क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन नेम ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 एंड stmt डॉट सेट इंट 7।
QModel.get answer. Yes or not? अभी यहां आप देखिए, यहां लिखिए int of value stmt.execute update. If value greater than 0, system.out.println question added successful. System.out.println some problem है. Finish. पहले इतना करते हैं. हाँ ठीक है, ये मैं आपको पूरा समझाता हूँ, जस्ट वेट. इसका लॉजिक भी मैं आपको समझाऊंगा. टेबल पूरा डायग्राम निकाल के हम इसे कंप्लीट करते हैं. अभी आपकी रिपोजिटरी है, तो ये वाला फंक्शन कौन सा, इज एड क्वेश्चन, यहां आप कॉल कीजिए. यहां लिखिए पब्लिक. यस, अभी क्वेश्चन ब्लैंक में नहीं जाना चाहिए, बट हम करेंगे पब्लिक बुलियन इज एड क्वेश्चन, और यहां क्या पास करेंगे हम, क्वेश्चन मॉडल क्यू मॉडल रिटर्न. यहां किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, सर्विस के अंदर किसका ऑब्जेक्ट बनता है, रिपोजिटरी. बट ये किसकी सर्विस है, क्वेश्चन की, तो इसमें किसके रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बनेगा. यस, तो यहां लिखिए क्वेश्चन, जरूरत पड़ने पे दूसरे बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. क्यू रेपो इक्वल्स न्यू ऑफ क्वेश्चन रिपोजिटरी, और यहां लिखिए रिटर्न क्यू रेपो डॉट इज एड क्वेश्चन एंड यू हैव टू पास अ क्वेश्चन मॉडल. और मैं तब तक यहां पे और एक पैरामीटर चाहिए, दैट इज क्या, सब्जेक्ट नेम. यहां हम लिखेंगे सब्जेक्ट नेम. एक्चुअली रिपोजिटरी या सर्विस ऐसा नहीं लिखते हैं, एक्चुअली इसके लिए इंटरफेस बनाना पड़ता है, बट नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम इंटरफेस के साथ जाएंगे. इसमें और बहुत सारे चेंजेस हम कर सकते हैं, बट फिलहाल भी आप पहले असाइनमेंट, इसलिए हम धीरे धीरे जाएंगे. क्यू मॉडल डॉट सब्जेक्ट नेम. अभी आपका क्वेश्चन सर्विस है, ये क्वेश्चन सर्विस क्लाइंट में आप आइए. यहां पे अभी आप क्वेश्चन सर्विस के ऑब्जेक्ट बनाएंगे. क्वेश्चन सर्विस क्यू सर्विस न्यू क्वेश्चन सर्विस. यहां पे आप बनाइए boolean of b equal to q service dot is our question model and we have to write a subject name. If b system dot out dot print question added successful. System dot out dot println some problem है. बराबर. चलिए अभी हम एक क्वेश्चन ऐड करते हैं, और ऐड होने के बाद सक्सेस हुआ तो हम इसका डायग्राम निकालेंगे. राइट. 2 enter question, what is array. Array is a collection of similar type of data. Array is a dissimilar type of data, है ना. Array is a static data type. Answer 1. Subject जैसे मान लो मैंने कहा core Java. Question added सक्सेस. देखिए आप एक ऑब्जर्व कीजिए, मैंने पहले तय किया था कि मुझे क्या करना है, मुझे पहले पता था मुझे क्या क्या करना है, मैंने सिर्फ कोड लिखा है. मतलब जब हम कोड वगैरह लिखते हैं ना, ये 50% है. पहले आपका पूरा कॉन्सेप्ट थॉट क्लियर होना चाहिए कि आपको आपके एप्लीकेशन में क्या करना है, कहाँ से क्या लेके आना है, क्या लेके जाना है, कहाँ पे क्या जाए. ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक शायद आप काम नहीं कर पाएंगे. इज इट क्लियर. अभी देखिए मैं आपको इसका पूरा का पूरा फ्लो सेट करके देता हूँ. अभी हम सिर्फ केस में चॉइस नंबर 2 को ही लेते हैं, चलेगा. चॉइस नंबर 2 उसकी रिपोजिटरी और मॉडल नहीं लेते, मॉडल आप कंसिडर करो, चलेगा. यस और नॉट. यहाँ देखिए चलिए अभी ये देखिए, दिस इज योर क्लाइंट एप्लीकेशंस.
ये आपका क्या है, ये आपका क्लाइंट एप्लीकेशन है। जस्ट वेट। उसके बाद मान लो क्वेश्चन मॉडल आपके पास अवेलेबल है, बराबर। क्लास क्या है ये, क्वेश्चन मॉडल, बराबर। यस और नो, क्लास क्वेश्चन मॉडल, ऑप्शन 4 एन आंसर, ऐसा है। तो ये आप लॉजिकली यहाँ पे मेंटेन कीजिए, डायग्राम में नहीं बैठेगा इसीलिए मैं यहाँ पे इसे नहीं लिखूंगा, बट है वहां पे। उसके बाद आप देखिए, दिस इज योर क्वेश्चन सर्विस क्लास, ये आपका क्वेश्चन सर्विस है। देखिए दिस इज योर क्वेश्चन सर्विस, बराबर। ये क्वेश्चन सर्विस है। अभी देखिए, अभी हमारे पास और एक क्लास है, दैट इज द क्वेश्चन रिपोजिटरी क्लास है। ये देखिए, अभी हम क्वेश्चन रिपोजिटरी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे अभी अगर आप आते हैं, दिस इज अ क्वेश्चन रिपोजिटरी क्लास, ये क्वेश्चन रिपोजिटरी। इसके बाद प्लीज, ये आपका क्वेश्चन रिपोजिटरी है, प्लीज वेट। दिस इज अ क्वेश्चन रिपोजिटरी क्लासेस। ये ऐसा, अभी देखिए, सबसे पहले मान लो यहाँ पे यूजर ने पूछा एंटर क्वेश्चन, तो हमने क्या डाला, व्हाट इज एरे। ये पूरा हमने व्हाट इज एरे, एरे सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, डिसिमिलर टाइप ऑफ डेटा, एरे स्टैटिक, नन, और आंसर में क्या दिया, 1। जैसे भी हमने दिया है, तो यहाँ, अरे यार एक 10 मिनट ब्रेक क्यों होता था।